5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है उत्साहित हैं। इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और वर्तमान स्पोक्स पर्सन सैयद जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं। जफर साहब, ये जो अप्रत्याशित नतीजे आ रहे हैं खासकर पश्चिम बंगाल से, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के परिदृश्य से ये कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? देखिए, ये जनता की जीत है। जनता ने चुनाव में से पहले ही वहाँ पर एक मांग की थी, बदलाव, परिवर्तन। तो परिवर्तन जनता की मांग थी और उसके लिए जो लोगों का विश्वास जनता का था वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन पे था। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन पे मुहर लगाया, उनके गवर्नेंस मॉडल पे मुहर लगाया, उनके पॉलिसी और फ्रेमवर्क को मुहर लगाया, उन्होंने वेलफेयर स्कीम पे मुहर लगाया। जनता वहाँ तराई तराई कर रही थी, जिस तरह से सिंडिकेट काम कर रहा था, जिस तरह से करप्शन काम कर रहा था, जिस तरह माफिया काम कर रहे थे, जिस तरह से गूंज काम कर रहे थे, जिस तरह से तुष्टिकरण की पॉलिसी थी, जिस तरह से ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, उससे जनता त्रस्त थी। और इसलिए जनता ने मन बना के रखा था, चेंज चाहिए, और चेंज के लिए भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं था। आपने परिवर्तन की बात की जफर साहब, तो क्या सिर्फ सत्ता का परिवर्तन होगा या बंगाल की उस संस्कृति का भी परिवर्तन होगा जिसमें प्री पोल, पोस्ट पोल और ड्यूरिंग पोल वायलेंस एक अहम हिस्सा बन चुका था? वहाँ पर भाजपा की सरकार जैसे हर जगह शांतिपूर्ण सरकार होती है, जनता के लिए समर्पित होकर जनता के हितों के लिए, प्रदेश के हितों के लिए काम करती है, वैसे ही काम होगा। जफर साहब, हम देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस सरकार के कई मंत्री जो हैं, चाहे शशि पांजा हों, चाहे उनके उदयन गुहा हों, तमाम सीटों पे पीछे चल रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? अरे वो ही नहीं, बल्कि आप ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो, सभी पीछे रहेंगे, पराजय का सामना करना पड़ेगा। केरला में क्या कमी रहेगी? केरला में सीटें क्यों नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी? केरला में देखिए, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, केरला में हम बेहतर कर रहे हैं, और केरला में इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी अच्छा होगा। और हमारा पिछले बार में हमारे कोई सीट नहीं मिली थी, इस बार हमें सीटें भी मिलेंगी।